अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, समा डिजिटल के साथ मैं हमीर अब्जीशान। समा का दस्तरखान में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज बहुत प्यारा मौसम है, बहुत अच्छा दिन है, तो मैंने सोचा कि आज फिर से चाइनीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पिछले दिनों हमने आपके साथ एक चाइनीज़ की रेसिपी शेयर की थी जिसमें हमने चिली चिकन ड्राई बनाया था, साथ हमने ज़बरदस्त से राइस बनाए थे। आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। शेफ़ साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि आज चाइनीज़ में हमें कुछ और सिखाएं, क्योंकि एक ही डिश अब बार बार ट्राई तो नहीं की जा सकती है और क्विक सी डिश है, जल्दी से बन जाती है। तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, तो मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाजरीन, मैं मौका फेस 6 किचन में मौजूद हूँ। जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आज कुछ मीठा भी ट्राई करूँगी। लाजमी इफ्तार में जब कुछ मीठा होता है तो ज़रा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो मैंने शेफ़ तारिक साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे प्लीज़ बताइए आज हम मीठे में क्या बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आज लोटस केक ट्राई किया जाए, जो पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जिनको एक्चुअली ओरिजिनल लोटस केक बनाना आता है। अक्सर लोग जो है वो ये लोटस केक सेल करते हैं, मगर वो उस तरह से नहीं होता जो ओरिजिनल इसका तरीका है, और इसको बनाना भी एक मुश्किल काम है। शेफ़ तारिक क्योंकि इसकी एक्सपर्टी उनके पास है, तो उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये बनाया जा सकता है। मेरे सामने सब चीज़ें मौजूद हैं। शेफ़ साहब, ये मैंने देखा अंडे को तोड़ा, अंडे को बड़ी खूबसूरती से तोड़ के आपने ऐसे ऐसे करके उसमें से जर्दी अलग की और उसकी सफ़ेदी अलग की। अब बताइए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम पहले इसको मिक्स करेंगे, ये फ्लफिंग हो जाएगा। ठीक है जी। कितनी देर तक हम इसको ब्लेंड करेंगे? तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के लिए आप इसको लोगों ठीक करना है। जब ये ठीक हो जाएगी तो अंडे की जो जर्दी है उसको आप ब्लेंड करेंगे, और उसके बाद जब ये अच्छी तरह फ्लफी हो जाएगा, क्योंकि 6 से 7 मिनट्स के बाद तकरीबन ये बेहतरीन किस्म की एक फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ हम इसके फाइन शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, मैं ऐड 50 ग्राम। 50 ग्राम्स। जी, काफ़ी है नाज़रीन, ये 50 ग्राम्स ऑफ शुगर हमने इसमें ऐड कर दी है। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा कि पहले शेफ़ तारिक साहब ने अंडे की जर्दी को, अच्छा हमने एक जो, अगर आप एक स्पंज बनाते हैं इसका, तो आप उसमें 7 एग्स यूज़ करेंगे, जिसकी जो एग योक है यानी कि जो जर्दी है उसको इन्होंने अच्छी तरह से ब्लेंड किया, ये थिक हो गई। 100 ग्राम्स शुगर है, जिसमें 50 ग्राम्स हमने इसकी एग योक में डाली है और 50 ग्राम्स हम लोगों ने डाली है एग वाइट में, और एग वाइट को भी इसी तरह से हमने ब्लेंड किया। दोनों को हम 5 to 6 या 6 to 7 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और इसकी ये फॉर्मी सी लुक आ जाएगी। शेफ़ साहब, आपने इसको ब्लेंड कर लिया, उसको भी कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे। जी, ठीक है, इसी तरह से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद इसी तरह करेंगे। जी नाज़रीन, तो अब हम लोग एग योक को एग वाइट में मिक्स करने जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये थिक सी पेस्ट इसकी बन गई है। शेफ़ साहब, इसको थोड़ा सा और क्लीन कर दीजिए। जी। तो ये अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मिक्स होने लगी हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दोबारा ब्लेंड करने वाले हैं। शेफ़ साहब, पहले मुझे ये बताएं कि आप बेसिकली ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? पाकपतन से। पाकपतन से? अरे क्या बात है। तो पाकपतन से यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा? लाहौर कैसे आए? लाहौर काम की नीयत से। लाहौर काम करना था इसलिए फिर आप डायरेक्ट पाकपतन से लाहौर ही आए? जी, लाहौर ही है। और ये जो आप खाना जिस तरह से बनाते हैं, ये आपने सबसे पहले यहीं पर सीखा, मौका में? जी, शुरू से मौका में ही। क्या बात है। तो दूसरा शेफ़ साहब, मुझे ये बताया कि आप पाकिस्तानी खाने भी बना लेते हैं, जैसे कोरमा हो गया, बिरयानी? पाकिस्तानी, चाइनी, कोरमा, हर चीज़ बना लेता हूँ। पाकिस्तानी खाने तो आपने मौका से नहीं सीखे होंगे? नहीं जी, वो मैंने अपने घर से सीखे। अपने घर से? घर में किससे, वाइफ से? नहीं, अपनी वालदा से। अरे क्या बात है। देखिए ना, माँ की ममता नजर आती है, हर चीज़ में उनका टेस्ट है। तो वालिदा आपकी, इसका मतलब वो तो आपसे भी अच्छे खाने बनाती होंगी। जी। इसका मतलब कि शेफ़ साहब से हम लोग पाकिस्तानी खानों का तरीका भी पूछ सकते हैं किसी को।
शेफ साहब, आपको कुकिंग का शौक शुरू से ही था या आप शुरू से था। शुरू से था? छोटे से कुकिंग करते? सबसे पहली चीज क्या बनाई थी घर में? सबसे पहले मैंने दाल बनाई थी। दाल जी। क्या बात है। किचन में दूसरी जाने, क्योंकि इफ्तारी का वक्त जो है उसमें कुछ ही देर बाकी है, तो अब बाकी खाने बनना भी जरूरी है, साथ साथ से काफी चीजें जो है वो बन रही हैं। तो अभी फिलहाल शोर के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन हम लोग इसमें मैदा ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे। शेफ साहब उसको मिक्स करते जा रहे हैं। ये ऑलरेडी इतना थिक है, मैं सोच रही हूँ कि मैदा डालने के बाद ये और थिक हो जाएगा। बिल्कुल आहिस्ता से आपने इसके अंदर मैदा ग्रेजुअली डालते जाना है, और साथ एक कोई दूसरा बंदा जो है वो इसको मिक्स भी करता रहे। 2 लोगों का काम है, ज़हन में रखिएगा। नाज़रीन, आप देखिए कितनी ज़बरदस्ती फॉर्म के अंदर हमारे पास इसका सारा मटेरियल रेडी है और इट्स कम्प्लीटली रेडी टू बेक आई गेस। मेरे ख्याल से हम इसमें सिर्फ टेस्ट ही ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोटस केक बनाने जा रहे हैं, तो हम डेफिनेटली लोटस का इसमें टेस्ट ऐड करेंगे। और मेरे माइंड में एक क्वेश्चन अभी तक है कि लोटस केक में हम एग्जैक्टली लोटस बिस्किट यूज़ करेंगे या जो लोटस की एक सॉस होती है, क्रीम होती है, वो हम यूज़ करने जा रहे हैं, लोटस की जो पेस्ट है। तो अब देखना ये है कि शेफ़ साहब क्या करते हैं। इंतज़ार है मुझे, आपको भी इंतज़ार होगा। और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आपका फेवरेट डिज़र्ट क्या है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इक्वली क्योंकि हम लोग 2 आज इसके स्पंज बनाने जा रहे हैं, यानी हम 2 केक्स बनाएंगे, तो हमने उसको इक्वली डिवाइड कर दिया है। और हमने 14 एग्स यूज़ किए थे, लेकिन अगर आप लोगों ने एक केक बनाना है तो आप उसमें 17 एग्स यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम्स आप शुगर की ऐड कर सकते हैं। तो अब ये अच्छी तरह से हमारे पास रेडी है। और शेफ़ साहब, अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं? इसमें कोई फ्लेवर ऐड करेंगे? नहीं जी, इसको ओवन में लगाएंगे। इसको बस हम बेक कर देंगे जी 40 मिनट के लिए। इसको हम लोग 40 मिनट्स जी 40 मिनट्स के लिए ये केक बेक होगा 300 टेम्परेचर पर। मैं आपको 40 मिनट्स तक वेट नहीं करवाऊंगी। हमारे पास एडवांस में एक बेक केक तैयार है, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, तो इसको हम बेक के लिए रखते हैं। लेकिन हमारे पास जो केक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हम उसकी आपको सर्विंग दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ ही रहिएगा जी। नाज़रीन, तो अब हमारे पास फ्रेश मिल्क क्रीम मौजूद है, जिसको शेफ़ साहब ब्लेंड करने जा रहे हैं, और देखते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल होता है। देखिए किस तरह से जो क्रीम है वो थिक होती जा रही है। और अब शेफ़ साहब, इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे? कुछ भी नहीं है, वैसे हम क्रीम साइड पे कर रहे हैं। ज़बरदस्त। हाय, खुशबू बहुत कमाल की आ रही है। यकीन माने, जब भी किसी परेशानी का शिकार हो ना, ऐसे मूड ऑफ हो जाए, ये क्रीम को आप मिक्सिंग शुरू कर दें, इंतहा की खूबसूरत खुशबू है। जी नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त 2 केक्स प्रिपेयर्ड मौजूद हैं। एक केक जो है वो हमने बेक करके आपको दिखाने के लिए इस तरह से रखा है कि इसकी इस किस्म की फॉर्म आएगी, तो ये बेक्ड होगा। सेकेंडली, हमारे पास जो दूसरा केक है उसको हमने सौगी कर दिया है। सौगी करने का मतलब ये है शेफ़ साहब, इसमें क्या इस्तेमाल होता है? वाटर, ठीक है, मिल्क पैक क्रीम, कंडेंस मिल्क और मिल्क पैक क्रीम। ठीक है, उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर लगा देना है। बस सौगी करना है, उसमें डिप करना है, उसमें डिप कर देना है। ठीक है नाज़रीन, तो ये आपका जो है वो केक सौगी 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए। देख लें, लंबा प्रोसेस है। मैं तो कहती हूँ रात को शुरू कर दीजिएगा, आराम से केक बना के फ्रिज में रख के सोइएगा और सुबह इफ्तारी में सर्व कीजिएगा। तो खैर, अब शेफ़ साहब आगे बताइए प्लीज़ कि क्या करेंगे हम? इसका एक्स्ट्रा मिल्क निकाल देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा मिल्क हम निकाल रहे हैं इसका, क्योंकि हमने इसको मिल्क में डिप किया हुआ था 3 घंटे के लिए, तो उसके बाद इसकी ये फॉर्म आ गई। और ये इसके ऊपर कैप रख के, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये हमारा केक रेडी है। अब हम इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे और बाकी सब जो भी इसकी गार्निशिंग है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्रीम हम अप्लाई करेंगे। पहली बार है कि मैं इस तरह से केक बनता हुआ देख रही हूँ, वो भी रेस्टोरेंट में, यानी मौका कैफ़े में। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी है कि मैं इसके ऊपर खुद से क्रीम अप्लाई करूँ, ऐसी कम ज़्यादा ना हो जाए। शेफ़ साहब को गुस्सा भी आ जाएगा। वैसे स्माइल करते हैं, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी है इनके अंदर, पाकपतन से हैं, जज्बाती भी हो सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी लेयर आ रही है। इसी तरह से साइड्स पे सारी क्रीम लगाने के बाद हम इसको इक्वल शेप दे देंगे। अच्छा, वैसे मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, आई एम अ गुड आर्टिस्ट एज वेल, तो शायद कि ये कुछ बेहतर मैं कर सकूं। कोशिश कर रही हूँ और क्रीम नीचे जाती जा रही है कुछ इस तरह से। कोई आर्ट अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। शेफ साहब, मैं डिसअपॉइंटेड हो रही हूँ। अब मैं करता हूँ, ये ले।
कितनी कमाल फिनिशिंग आ रही है। इसे कहते हैं कि जब आप डेली एक चीज़ करते हैं तो आपके हाथ में महारत आ ही जाती है। शेफ साहब तकरीबन कितनी क्रीम हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं? इसके ऊपर तकरीबन होगी 250 ग्राम। 250 ग्राम क्रीम लाइक वो सारी आपने अप्लाई करनी है कि ये पूरा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप मतलब लेस क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप लेयर जितनी मोटी रखना चाहते हो, क्योंकि बाद लोग व्हिप क्रीम ज़्यादा लाइक नहीं करते। हाँ, वैसे बहुत ज़्यादा क्रीमी केक तो अच्छा भी नहीं लगता। जी, क्या बात है, क्या बात है। ये मैं भी कर सकती हूँ थोड़ा सा? जी, दिखाइएगा। अच्छा, शेफ साहब की एक आदत बहुत अच्छी है, बल्कि मैं मौका का स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी अपनी रेसिपीज़ नहीं देता। मैं बार बार ये बात करती हूँ, और कहते हैं कि अपने हाथ काट कर कोई भी नहीं देता। और शेफ साहब जिस तरह से सिखाते हैं, ये यकीनन ये इनकी एक आप कह लें कि काइंडनेस है कि जिस तरह से ये सिखाते हैं। मुझे बहुत ही कम वक्त में काफ़ी कुछ कुक करना आ गया है। जी नाज़रीन, अब क्रीम इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से इसकी व्हिपिंग कर दी है। अब हम लोग तकरीबन इसको 5 मिनट्स के लिए 5 मिनट्स के लिए हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, और उसके बाद फ्रीज़र में रखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर टॉपिंग करते हैं। जी नाज़रीन, तो जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, आखिरकार वो होने जा रही है। शेफ़ साहब ने केक फ्रीज़ कर लिया है और केक अब हमारे तक आ रहा है। शेफ़ साहब प्लीज़ आप आइए, केक को यहाँ पर रखिए, और हम लोग जा रहे हैं इसके ऊपर अब टॉपिंग करने, और देखते हैं कि इसकी टॉपिंग किस तरह से होती है। शेफ़ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने कितने मिनट्स के लिए इसको फ्रीज़ किया? तकरीबन 6-7 मिनट के लिए। 6-7 मिनट के लिए हमने इसको फ्रीज़र में रखा। सबसे पहले जा रही है इसमें लोटस क्रीम। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मुझे बहुत शौक था वैसे भी बेकिंग सीखने का। टाइम नहीं होता, मतलब जॉब के साथ साथ इस तरह से बिज़ी रहना, और बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कोर्सेज़ करें। तो मौका का थैंक यू कि मौका ने मुझे बेकिंग भी सिखा दी है, मुझे दूसरे फूड्स भी सिखा दिए हैं। मेरी इफ्तारी बहुत अच्छी तरह से बनती है। पहले तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, लेकिन इसके बाद जब भी मैं घर पे भी अगर कोई चीज़ ट्राई करती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है। और आप देखिए किस तरह से ब्यूटी के साथ वो इसको अप्लाई कर रहे हैं, और आपको कोई कोर्स करने की, कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौका अवेलेबल है इस रमज़ान में, स्पेशली आपके लिए गिफ्ट में अपनी सारी रेसिपीज़ शेयर की जा रही हैं। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत। शेफ़ साहब वाकई आर्टिस्ट हैं। हाथ में टेस्ट भी है, हुनर भी है, और आप देखें ब्यूटी भी है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं भी ट्राई करूं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही, क्योंकि ये ना हो कि वो कुछ ख़राब भी हो जाए। उन्होंने बहुत मेहनत की है। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। शेफ़ साहब, इसी तरह से हम साइड से भी कर देंगे। बिल्कुल ठीक। आप देखिए किस तरह डेलीकेसी के साथ वो केक के ऊपर टॉपिंग कर रहे हैं। हल्का हाथ, ढीला हाथ, और उसके साथ ये खूबसूरती से सारी इसकी जो है वो टॉपिंग हो रही है। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ सारी लोटस क्रीम इसके ऊपर स्प्रेड हो चुकी है। और अब हम लोग लोटस बिस्किट जिसको हमने क्रश किया हुआ है, वो मेरे ख्याल से हम इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। ऐसे ही है शेफ़ साहब, प्लीज़ जल्दी कीजिए, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। जी नाज़रीन, अब देखिए कितने हल्के हाथ से वो इसके ऊपर क्रश्ड लोटस बिस्किट स्प्रेड कर रहे हैं। इसकी इंतहा की खूबसूरती आ रही है। सुनहरी सा केक जो है वो आपके सामने तैयार है। अच्छा, एक चीज़ मौका और मेरे में बहुत कॉमन है, हम दोनों का नाम एम से है, और मैं अगर होती तो मैं इसके ऊपर एम बना देती, बिकॉज मौका एंड मीरब बोथ हैज़ द सिमिलैरिटीज़। हाँ, वैसे ये है कि जिन ख्वातीन की अभी नई नई शादी हुई है, वो अपने हस्बैंड के लिए उनके नेम का अल्फ़ाबेट ऊपर लिख सकती हैं इसी के साथ। यकीन करें बहुत खुशी होगी इफ्तारी में, जब सारे दिन बाद जब आगे केक मिलेगा और उसके साथ ऐसे ऊपर खूबसूरती से सजावट हुई होगी, तो देख के खुशी होगी। अब इफ्तारी में थोड़ा वक्त बाकी है, हमारी सारी इफ्तारी ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ हमें इस केक का इंतज़ार है। और नोबडी नोज़, इट्स अ सरप्राइज़ कि आज हम केक भी लेकर जा रहे हैं। यकीनन जो भी देखेगा वो बहुत खुश होगा, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं कर रहा होगा कोई भी। डेफिनेटली डिज़र्ट्स जो है वो इफ्तारी में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। हमने आज इसको थोड़ा सा चेंज किया, और ये हमारे लोटस बिस्किट जो हैं वो केक के ऊपर रख दिया, और हमारा केक रेडी है। नाज़रीन, इट्स अ ब्यूटीफुल केक एंड अ ब्यूटीफुल रेसिपी। आप लोग प्लीज़ ट्राई करें। थोड़ा तरीका इसका लेंथी ज़रूर है, मगर आपके सामने पूरा प्रॉपर इसका मेथड जो है वो हमने शेयर कर दिया है। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू अगेन कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा केक इस रेसिपी के साथ नहीं तैयार करता, और आज हमने अपनी इस रेसिपी को एक्सपोज कर दिया है कि जी ये एक्चुअली रेसिपी है, इसको इस तरह से हैंडल किया जाता है। तो नाज़रीन, आप मुझे शेफ़ साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए समा का दस्तरख्वान, आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करते रहेंगे। मौका का मेरा और शेफ़ साहब का आपको अल्लाह हाफ़िज़। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।